बांग्लादेश का भारत में वर्ल्ड कप न खेलने का फैसला बरकरार। आईसीसी वफ्द बांग्लादेश को राम करने में नाकाम। आईसीसी वफ्द बीसीबी को मनाने ढाका पहुंचा था। बांग्लादेशी बोर्ड ने कह दिया, हुकूमती हिदायत और सिक्योरिटी खदशात की वजह से भारत नहीं जा सकते, हमारे मैच कहीं और करवाए जाएं। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने और इंतहा पसंदी के बाद बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया था। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी ने आईसीसी को मुश्किल में डाल दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलेगा। मेजबान भारत को भी पाकिस्तान से खेलने कोलंबो आना पड़ेगा। आईसीसी बांग्लादेश के मैचों से मुतालिक हतमी फैसला चंद दिन में सुनाएगी। भारत ने क्रिकेट को सियासत से गदला कर दिया, बच्चों को भी खेल में दुश्मनी सिखा दी। अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत और बांग्लादेश के मैच के टॉस पर कप्तानों ने हाथ न मिलाया। दोनों टीमें अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच में मद्दे मुकाबिल हैं। भारत ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफीज को आईपीएल से बाहर किया था, जबकि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी वजूहात पर भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया है। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात कशीदा हैं। भारत की जानिब से हाथ न मिलाने का ड्रामा पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप से शुरू हुआ। विमेन्स वर्ल्ड कप में भी भारतीय खवातीन ने वही हरकत की। अंडर 19 एशिया कप में भी भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ न मिलाया। ईरान में बगावत का मंसूबा खुद अमरीकी सदर ने बनाया। मुनज़्ज़म कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी ट्रंप की थी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को फसादात का मुजरिम करार दे दिया। कौम से खिताब में खामनाई ने कहा, अमरीकी सदर का एहतसाब होना चाहिए। अमरीका ईरान को हड़प करना चाहता है। मंसूबाबंदी से अमल दरामद तक फसादात अमरीका ने कराए। इस बगावत की खास बात यह थी कि खुद अमरीकी सदर ने मुदाखलत की, हंगामा आराई करने वालों की हौसला अफजाई की। उन्हें कहा, अमरीकी मदद आने वाली है। जंग की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मुजरिमों को नहीं छोड़ेंगे। ईरानी कौम ने फितने की कमर तोड़ दी, फितना गरोहों की भी कमर तोड़ेंगे। ईरान पर हमला न करने का फैसला मेरा अपना था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साथियों के सवाल पर कहा, ईरान पर हमला न करने के लिए किसी ने मुझे कायल नहीं किया, खुद फैसला किया। गुज़श्ता रोज ईरान में 800 अफराद को फांसी दी जानी थी, लेकिन किसी को नहीं दी गई। उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, वो इस बात की कदर करते हैं। कल जिन अफराद को फांसियां दी जानी थी, अब ईरानी क़यादत उन्हें फांसी नहीं देगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अब्बास अराग़ची से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़राए खारजा ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तिफाक किया। ईरान का G7 मुल्कों से दाखिली मामलात में गैर कानूनी मुदाखलत बंद करने का मुतालबा। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, इंसानी हुकूक को सियासी हथियार न बनाया जाए, गैर कानूनी पाबंदियां खत्म की जाएं। इंसानी हुकूक के नाम पर तशद्दुद और दहशतगर्दी की हौसला अफजाई नाकाबिले कबूल है। कराची में 100 से जायद बच्चों का रेप करने वाला मुलजिम कानून के शिकंजे में आ गया। इमरान ने दौरान तफ्तीश एतराफ पे जुर्म कर लिया। मुलजिम पंक्चर लगाने का काम करता था। बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर मली नदी ले जाकर बदफेली का निशाना बनाता। पुलिस का कहना है 6 साल के दौरान मुख्तलिफ केसों में एक ही डीएनए मिला। 3 बच्चों ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया, साथ ही वकास को भी जकड़ लिया गया। अदालत ने मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। केस की साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश की गई, केस को मजबूत बनाएंगे। मुल्जिमान को करार वाकई सजा मिलेगी। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मुतादिद केसेस में एक ही डीएनए आने पर टीम बनाई गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बच्चों से ज्यादती के मुल्जिम की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। ताहा सिर्फ 7 मुतासरीन सामने आए हैं। पुलिस मजीद मुतासरीन तलाश करे। कौमी असम्बली में किसी को पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करने दूंगा। आला अदालतों ने कौमी असम्बली को पार्टी बनाया हुआ था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं,
पार्लियामेंट में अवाम की बेहतरी के लिए काम करें। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली के मुंतखब रुकन हैं। पुरअमन एहतजाज पर एतराज नहीं, तोड़ फोड़ और खून खराबे पर तशवीश होती है। बिलावल भुट्टो की प्रेजेंटेशन पर एतराजात उठाए गए। मालूम हुआ है राना सनाउल्लाह ने भी एतराज उठाया। उन्होंने जो तनकीद की वो मुनासिब नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं ऐवान सदर किसी एक नहीं पूरे पाकिस्तान का है। जिस तरह सिंध ने कारकर्दगी दिखाई दीगर सूबे भी दिखाए। बहुतान लगाना और इल्जाम तराशी इलेक्शन में खेलेंगे। पंजाब तरक्याती कामों में अब दीगर सूबों से आगे है। पंजाब में कूड़ा घरों से उठाया जाता है। कराची, पेशावर और कोयटा में पंजाब की तरह कचरा उठाने का निजाम नजर नहीं आता। तलाल चौधरी का कहना है पंजाब में कच्चे पक्के का डाकू नहीं, जुर्म करने वाला अंजाम को पहुंचता है। हर इलाके में सड़कों का जाल बिछा है। पंजाब में अमन है, लोग बेफिक्र निकलते हैं और सफर करते हैं। बानी की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर दिया। बानी की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रहेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को हरिपुर में कारकुनों से खिताब। कहा 8 फरवरी को मुल्कगीर हड़ताल की जाएगी। सूबे में तरक्याती कामों के अलावा बानी की रिहाई अव्वलीन तरजीह है। 2-4 अफराद की रिहाई एक तरफ, लोगों ने आपको फलाह के लिए वोट दिए हैं। जेल में मुलाकात एक कानूनी मामला है। जो चीज बराह रास्त मुमकिन नहीं वो बिलवास्ता भी मुमकिन नहीं। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी है। सजा याफ्ता शख्स मुल्की सियासत नहीं चलाता। समझ नहीं आती ऑपोजिशन हर मामले में कहती है बानी से मुशावरत करनी है। वजीर आजम ने जिस दिन हलफ लिया उसी दिन मुज़ाकरात की बात की थी। हमने कहा था बाकी मामला छोड़ें, आइन में साके मैशत पे। गवादर और सरगोधा में 2 ट्रैफिक हादसा, 24 अफराद जाँ बहक। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे बड के मकाम पर बस उलट गई। 10 अफराद जान से गए। हादसे की शिकार बस कराची से जीवनी जा रही थी। वजीर आला बलूचिस्तान का मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबता। बस हादसे में जख्मी मुसाफिरों की कराची मुंतकिली पर गुफ्तगू। हादसे की इतला मिलते ही पाक बहरिया के दस्तों ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। 10 लाशों और 45 जख्मियों को PNS दरमानजा और माड़ा मुंतकिल किया गया। शदीद जख्मी मुसाफिरों को पाक बहरिया के ATR के जरिए कराची मुंतकिल किया जा रहा है। सरगोधा में धुंध के बायस ट्रक खुश्क नहर में जा गिरा। 14 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। ट्रक में सवार अफराद इस्लामाबाद से फैसलाबाद जनाजे में जा रहे थे। सादरा वजीर आजम का हादसा पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान और अमेरिका का मुस्तकिल में हर सतह पर ताउन मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर नटली बेकर की सरबराही में वक्त की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा बैरून मुल्क जराइम में मुलव्विस अफराद की निशानदेही जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग को फाल करने के लिए अमरीकी मामनत फायदेमंद होगी। मालियाती फ्रॉड और दहशतगर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए जदीद सॉफ्टवेयर वक्त की जरूरत है। अमरीका का NCCIA के साथ इश्तराकी का इंतहाई जरूरी है। अमरीकी वफ्द ने सिक्योरिटी ताउन और 2 तरफा रवाबित बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। रवा हफ्ते अमरीकी और पाकिस्तानी फौज ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुश्तरका मश्क मुकम्मल की। मश्क में इन्फेंट्री की महारतों, जदीद हिकमत अमलियों पर तवज्जो दी गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर मुश्तरका मश्क से मुतालिक बयान जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मश्क में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज की गई थी। भारत का दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबा सेंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी है। भारत की जानिब से माहिदे की एकतरफा मुअत्तली से इलाकाई कशीदगी बढ़ेगी। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। अमरीकी जरीदे ने सेंतास माहिदे के खिलाफ भारतीय इक़दाम पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की है। द नेशनल इंटरेस्ट लिखता है भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। आबी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। सदर ट्रंप ने कहा, पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका जो जौहरी ताकतें हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा, सदर ट्रंप ने 1 करोड़ जानें बचाई। पाकिस्तानी वजीर आजम ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो एजाज है। अमरीकी सदर ने गजा का इंतजाम संभालने के लिए कमेटी का ऐलान कर दिया। कमेटी की क़यादत डॉक्टर अली शोअस करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस की सदारत खुद सदर ट्रंप कर रहे हैं। एक एग्जेक्टिव बोर्ड भी तश्कील दिया गया जिसके बानी अरकान में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर, मार्क रोवन, अजय बंगला और रॉबर्ट गैब्रियल शामिल हैं। मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स को गजा इस्तेहकाम फोर्स का कमांडर मुकर्रर किया गया। कमेटी की मामलत के लिए गजा एग्जेक्टिव बोर्ड भी बनाया जा रहा है। तुर्क वजीर खारजा खाकान फैदान, अली अल सवादी, जनरल हसन रशाद, यूएई की वजीर रीम अल हाशमी भी शामिल हैं। रेकोडेक सिर्फ मंसूबा नहीं, पाकिस्तान में कानकनी का नया म्यार है। वजीर तवानाई अली परवेज मलिक की अप्रैल में मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में आलमी सरमायाकारों को शिरकत की दावत। विफाकी वजीर की रियाद में अहम मुलाकातें। सऊदी हम मनसब से मुलाकात में तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फलाह ने मादनी और तवानाई सरमायाकारी पर बात की। अली परवेज मलिक ने फ्यूचर मिनरल्स फोरम में पाकिस्तान के मादनी वसाइल को उजागर किया। विफाकी वजीर की इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, मेट्रो कॉरपोरेशन और सऊदी एक्सिम बैंक की टीम से भी मुलाकातें की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एबटाबाद आमद। डॉक्टर एसोसिएशन का एहतजाज। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में इंसाफ का मुतालबा। खवातीन डॉक्टर्स ने वजीर आला का रास्ता रोक लिया। वजीर आला ने डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी कराई। कहा, JIT रिपोर्ट मेरे टेबल पर पहुंच गई है, मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्दर की शादी हो गई। जुनैद सफ्दर का निकाह लीगी रहनुमा रूहेल असगर की पोती से हुआ। बारात में नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और अहले खाना समेत मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शामिल थे। वलीमे की तकरीब कल होगी। पंजाब में नून लीग की खानदानी इजारादारी नहीं चलने देंगे। बल्दियाती इलेक्शन करीब हों तो कानून बदलकर इख्तियार खत्म कर दिए जाते हैं। ये बल्दियाती एक्ट जमहूरियत दुश्मन और अवाम दुश्मन है। नए बल्दियाती निजाम में MNA और सेनेटर्स की तरह अवामी नुमाइंदों की खरीदो फरोख्त होगी। ये सब खौफजदा हैं कि कोई आम आदमी ऊपर ना आ जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान की फैसलाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम के हक हुक्मरानी पर डाका किसी सूरत कबूल नहीं। महाराजा और महारानियों के इस निजाम को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ पंजाब असेंबली का घेराव करेंगे। मुतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के दोबारा वारंट जारी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का NCCIA और DIG ऑपरेशन को मुलजिमों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। NCCIA के मुताबिक मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी पर अमल नहीं हो सका। रियासत अली आजाद की जानिब से अदालत से जबानी दरख्वास्त की गई कि फैसला मुअत्तल किया जाए। अदालत जमानत मनसूखी का फैसला मुअत्तल नहीं कर सकती। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों के सीवरेज पोलियो वायरस से आलूदा निकले। 40 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। NCOC का कहना है 87 अजला से 127 सीवरेज सैंपल्स लिए गए। मुल्क भर में सबसे ज्यादा सिंध से 23, KP में 8, पंजाब में 6, बलूचिस्तान के 2 और इस्लामाबाद का 1 सीवरेज सैंपल पोलियो पॉजिटिव निकला। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कहना है, अगर बच्चों की वैक्सीनेशन न की गई तो सिंध में हजारों केसेज आ सकते हैं। जिन इलाकों में पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाए जा सके वहां सिक्योरिटी मसाइल थे। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में मसाजिद और मस्जिद इंतजामी कमेटियों की प्रोफाइलिंग की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इक़दामात हिंदुत्व नजरिए पर मबनी इदारा जाती इस्लामोफोबिया का हिस्सा है। मसाजिद और उलमा को निशाना बनाना भारतीय पॉलिसियों के इम्तियाजी किरदार को बेनकाब करता है। जाती मालूमात, तसावी का जबरी हुसूल मुनज़्ज़म हिरासानी के मुतरादिफ है। कश्मीरियों को खौफ और जबर के बगैर अपने मजहब पर अमल का हक हासिल है।
पाकिस्तान मजहबी जब्र और अदम बर्दाश्त के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाता रहेगा। DGISPR की इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने बहावलपुर के अवाम की तहरीक पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान में खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। शुरका का कहना था मीडिया लिटरेसी मनफी प्रोपेगेंडा और दुश्मन के बयानिए से बचाव का मौसर जरिया है। हर मुश्किल में कौम के साथ खड़े रहने पर फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। मदारिस के तलबा ने कहा पाक फौज ने हमेशा रियासत और आइन का सर फख्र से बुलंद रखा। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाएंगे, जो किसी की तरक्की से जलते हैं वो कभी तरक्की नहीं करते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का निजी यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। कहा तलबा की आला तालीम और मुस्तकबिल के लिए वीजा पॉलिसियों में नरमी की जाए। कारोबारी बरादरी होनहार बच्चों के स्कॉलरशिप्स में मदद करें। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े अखबारात पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बदइंतजामी का सिलसिला न रुक सका। मुताद्दिद वाकयात के बाद भी इंतजामिया हरकत में न आई। एक बार फिर मैच के दौरान परिंदों ने कोर्ट गंदा कर दिया। कोरिया और चीन के दरमियान होने वाली विमेन सेमीफाइनल मैच को गंदगी के बायस रोकना पड़ा। इससे कबल ग्रुप मैच भी रोका गया था। एक मैच के दौरान बंदर भी अंदर घुस गया था। डेनिश प्लेयर ने भी गंदे कोर्ट और इंतजामात की शिकायत की। आलमी नंबर 2 मेंस डेनिश प्लेयर ने आलूदगी के बायस टूर्नामेंट में शिरकत न करने का फैसला किया था। कराची में नया आलमी रिकॉर्ड बन गया। पीटीवी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे कम रन्स का दिफा करने में कामयाब। प्रेसिडेंट ट्रॉफी में SNGPL की टीम 40 रन्स के ताकुब में 37 रन्स पर ऑल आउट हो गई। अली उस्मान ने 6 और अहमद बट ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया।